सारी फल धो के रखी गई है। इसे ये कचौड़ी गरम गरम बनाई जा रही है और भगवान को अर्घ दिया जाएगा। अभी जो है वो सिंदूर लगाया जा रहा है, हर एक पे लगाया जाए, हर एक टोकरी में पान का पत्ता डाला जाए। ये अब सेब डाला जा रहा है, हर एक टोकरी में सेब डाला जाएगा। ये भी एक पूजा की सामग्री होती है, तो इस पे भी वो अब पिठार लगाया जाएगा। तुलसी का पत्ता डालने से ये शुद्ध हो। यहाँ पे कुछ कुछ डिजाइन जो है वो बनाई जा रही है। बहुत सुंदर दिखता है ये जब ये पूरा सज जाता है। अभी दिया भी जला दिया जाएगा। खीर को आराम से उस पे केले के पत्ते से चारों तरफ से कवर कर दिया जा रहा है। अब जो है वो फाइनली पूजा चालू हो चुकी है। भगवान को अर्घ दिया जाता है। अर्घ का मतलब सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनू शो। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके, जिसमें कि मैं हमारे बिहार में और खास करके मिथिला साइड में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका कि नाम है चौरचन। हम लोग उसे चौरचन कहते हैं। और तो उसी त्यौहार के बारे में ये वीडियो होगा कि हम लोग कैसे वो त्यौहार मनाते हैं, उसी कैसे हम लोग तैयारी करते हैं, कैसे हम लोग उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आज आपको वो दिखाते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपको ले चलते हैं ब्लॉग पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग तैयारी करते हैं। सो ब्लॉग में बने रहे। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये जो आप देख रहे हो ये बांस की बनी हुई टोकरी है, हैंडमेड बेम्बू बास्केट, और इसे हम लोग अपने भाषा में पथिया भी कहते हैं। तो चलिए और चीज़ भी आपको दिखाते हैं। और ये सारी फल धो के रखी गई है, इसे बाद में उस डाली में सजाया जाएगा। और ये पित्तल की बर्तनें हैं, इसमें भी सारे फल को रखा जाएगा। तो चलिए और भी चीज़ दिखाते हैं आपको। और ये जो देख रहे हो आप, ये कचौड़ी गरम गरम बनाई जा रही है। इसे भी डाला में, डाला मीन्स उस बास्केट में डाला जाएगा और भगवान को अर्घ दिया जाएगा, चांद भगवान को। तो ये चूँकि चूल्हे पे बनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि चूल्हे पे बनाई हुई चीज़ ज़्यादा पवित्र होती है, इसलिए इसे चूल्हे पे बनाया जा रहा है। तो चलिए आपको और भी चीज़ दिखाते हैं। तो ये एक्चुअली में इस पूजे में होता क्या है कि बहुत सारे आइटम को, जैसे फल और ये सारी चीज़ों को एक बर्तन में रख के, जो मैंने बास्केट आपको दिखाया है, और भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ये खीर के लिए दूध गरम करके रखी हुई है और खीर बनाई जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो, ये इस पे पिठार लगाया जा रहा है। पिठार मतलब चावल को अच्छे तरीके से पीस करके एक पेस्ट बना लिया जाता है और उसे लगाया जाता है, उसे ही हम पिठार कहते हैं। ये पवित्र माना जाता है। फिर इसमें अभी जो है वो सिंदूर लगाया जा रहा है, हर एक पे लगाया जाएगा। और फिर जाके इसमें सारी सामान जो है वो एक एक करके रखी जाएगी। तो पहले चलिए एक एक करके सब सारे पे सिंदूर लगा लेते हैं, चूँकि पिठार लग चुका है। तो अब सारे टोकरी में एक एक करके सारी सामान डाली जाएगी। तो ये पहली नींबू डाली जा रही है और सब में नींबू डाला जाएगा। तो अब इसमें पान का पत्ता डाला जा रहा है और हर एक टोकरी में पान का पत्ता डाला जाएगा। तो चलिए और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं और इसके बाद कौन सी आइटम डाली जा रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी सब में एक एक करके खीरा डाला जा रहा है और खीरा, ये अब सेब डाला जा रहा है, हर एक टोकरी में सेब डाला जाएगा। और अब इसमें मक्का, शायद आप लोग जानते होंगे, हम लोग के भाषा में मकई कहते हैं और भुट्टा भी बहुत जगह कहा जाता है। तो इसमें हर एक टोकरी में वो मक्का डाला जा रहा है और इसे हम लोग अपने भाषा में मकई कहते हैं, बहुत जगह इसे भुट्टा भी कहा जाता है। तो अब जो है, अब हर एक टोकरी में केला डाला जा रहा है। आप देख सकते हो कि हर एक में केला डाला जा रहा है। अब जो है वो फाइनली मैंने जो आपको वो सारी कचौड़ी दिखाई थी, वो उसमें से 6-7 तकरीबन कचौड़ी हर एक डाले में डाली जाएगी। ये भी वन ऑफ द आइटम है जो भगवान को अर्घ के रूप में चढ़ाया जाता है। तो अभी सब में अच्छी तरीके से कचौड़ी डाली जाएगी। तो चलिए और भी आपको हम दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये छौड़ा और किशमिश है। तो हर एक में किशमिश और ये छौड़ा डाला जाएगा। सब में सुपारी डाली गई है और ये जो आप देख रहे हो, इस सब में नारियल डाली जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो फाइनली अब जो है वो हमारा हर एक डाला जो है वो प्रिपेयर है, सारी आइटम डाल दी गई है जो कि भगवान को हमारे इधर चढ़ाया जाता है। और अब ये जो आप देख रहे हो, ये दही है। दही भी भगवान को चढ़ाया जाता है आज के दिन। अब ये भी एक पूजा की सामग्री होती है।
तो ये आप देख रहे हो सुंदर सुंदर दही। ये दही मैं जब देखा तो मुझे कोलकाता का याद आ गया। कोलकाता में ऐसे ही मिष्टी दही होती है छोटे छोटे भाड़ में, तो हम लोग इसे मटकुड़ी भी कहते हैं। तो इस पे भी वो अब पिठार लगाया जाएगा। मैं याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि एक पेस्ट होता है चावल का, वो लगाते हैं। ये शुद्ध और पवित्र माना जाता है। अब इस पे भी सिंदूर लगाया जाएगा। तो अब हम लोग तुलसी का पत्ता डाल रहे हैं इसमें। तुलसी का पत्ता डालने से ये शुद्ध हो जाता है। तुलसी डाल दी, अब थोड़ी सी फूल डाल देते हैं सब में। तो फूल डालने के बाद अब हमारा डाला जो है वो तैयार हो गया है। ये दही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी। तो अब चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे पूजा किया जाएगा, जहाँ पे इन सारी चीज़ों को सजाया जाएगा, उसे पहले साफ़ किया जाता है। फिर उस पर एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया जाता है, जिसे कि हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, हम लोगों के भाषा में इसे अहिपन कहा जाता है। और अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ डिज़ाइन जो है वो बनाई जा रही है और सब पे वो सारी सामान रखी जाएगी। चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि ये बन के अभी तैयार है। अभी आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कलश रखी गई है और अब सारी सामान जो है वो रखी जाएगी। तो एक एक करके जितना भी घेरा है उस सब में दही रखा जाएगा पहले। अब देख रहे हो कि दही रखा जा रहा है और बहुत सुंदर दिखता है ये जब ये पूरा सज जाता है। तो अभी जो है वो सारी डाली रख दी गई है। अब देख सकते हो कि ये खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। अभी धीरे धीरे अभी दिया भी जला दिया जाएगा। फिर अगरबत्ती जलाने के बाद थोड़ी देर में अब पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हम लोगों की बगल की एक चाची माँ हैं, वो आएंगी और फिर जाके वो खीर परोस के इसमें और पूजा चालू होगा। तो ये अभी आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये सारी सामान को क्या एक जगह पे सजा के रखा गया है। चूँकि ये पूजा चांद भगवान की होती है इसीलिए रात में की जाती है। तो अब ये स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो आप देख रहे हो ये केले के पत्ते पे खीर रखा जा रहा है। ये भगवान को भोग लगाया जाएगा इसलिए रखा जा रहा है। और इसके बाद इसके ऊपर पूरी डाल दिया जाएगा। तो पहले भगवान के भोग के लिए पूरे रखे हुए खीर को आराम से उस पे केले के पत्ते पे परोस दिया जाएगा। इसके ऊपर अब पूरी रखा जा रहा है। पूरी से इसे चारों तरफ से कवर कर दिया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पे पूजा चालू होगी। तो चलिए और भी देखते हैं। अब जो है वो फाइनली पूजा चालू हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक टोकरी को उठा के भगवान को अर्घ दिया जाता है। अर्घ का मतलब उन्हें सारी चीज़ों को समर्पित किया जाता है कि ये सारी चीज़ हम लोगों ने इतने देर से आप ही के लिए बनाई थी और ये चीज़ मैं आपको सौंप रहा हूँ या रही हूँ। तो इसमें इसी तरीके से पूजा किया जाता है। और एक एक करके सारी टोकरी देने के बाद अब एक एक करके सारी जो दही बर्तन में रखी हुई दही है उन सारी दही को भी भगवान को चढ़ाया जाएगा। और ये जो मैंने तभी आपको दिखाया था पूरी और खीर, इसके अंदर में खीर है, ऊपर से पूरी है। तो यही वो है केले के पात पे रखा हुआ। और ये देख के मेरा जो है वो भूख बढ़ चुका है। तो अब एक एक करके पूजा ख़त्म हो चुका है और एक एक करके घर के आदमी आएंगे और भगवान को प्रणाम करेंगे। तो अभी मम्मी चाची सब प्रणाम कर रही है, अभी मैं आया हूँ। तो कोई एक सामान आप उठा के चांद भगवान को देख के आप इसमें प्रणाम करते हो और उनसे आशीर्वाद लेते हो। तो मैं अभी सेब और कमल का फूल उठा के किया हूँ। तो चलिए अब मैं छत पे जाके थोड़ी सी चांद भगवान की दर्शन कर लूँ। और पूरा हो चुका है और ये चांद भगवान है। अभी जो है वो पूजा खत्म हो चुकी है और अब घर के जो श्रेष्ठ हैं वो एक एक करके पूरी हटा के उसके अंदर के खीर को बीचों बीच ऐसे क्रॉस करेंगे, काट देंगे। इसे हम अपने भाषा में भांगना कहते हैं। और इसके बाद हम लोग खाने के लिए बैठेंगे। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आई होगी।